नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। घुटनों के रोगी निराश ना हो, आज का टॉपिक यही है। और इस बात को मैं और फैला के कह रहा हूँ कि जिनके घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, वो निराश ना हो। क्योंकि घुटनों की जो एक्सरसाइज है, मैं आपको स्टेप वाइज बना के दे रहा हूँ। अगर आपके किसी भी प्रकार से घुटनों में दर्द है तो आप उसी प्रकार की एक्सरसाइज करना, क्योंकि आप मेरे पास एक्सरे भेजते हैं और उसी प्रकार की मैं आपको एक्सरसाइज भेज रहा हूँ। उसके बावजूद भी आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, आप निराश ना हो। जो मैंने 5 एक्सरसाइज पिछले वीडियो में बता रखी है, क्या कह के बताया था कि घुटनों की दवा है ये एक्सरसाइज। तो 5 एक्सरसाइज तो आपको करनी करनी है। उसके बाद आज जो मैं बताऊंगा वो भी करनी है। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जो बीमारी हमारे समझ में आ जाती है ना, वो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। कि ये बीमारी किस प्रकार होती है। घुटनों के जो बीमारियां हैं, घुटनों की अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, कि ग्रीस खत्म हो जाना, कार्टिलेज घिसना, तो आप उसको ढंग से समझ लीजिए कि कैसी हमारी ग्रीस होती है। मैं आज आपके लिए ले आया हूँ कि घुटना, घुटने का एनाटोमी। ये हमारा घुटना है, ये है ऊपर की पटेला हड्डी, ये नीचे की टीबिया और ऊपर की फीमर, और ये आपको बीच में दिख रही ये गिरीश है। ये हमारे घुटनों की बिल्कुल बनावट है, आप देख लीजिए। क्योंकि बीमारी को अगर आप समझ लेंगे ना, तो बीमारी को आप ठीक भी कर पाएंगे। हमें पता है नहीं घुटनों के अंदर क्या है, कैसे दर्द हो गया, बस हमें ये पता है हमारे दर्द हो रहा है और अब डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया। अब डॉक्टर क्या करेगा वही जाने। तो आप निराश ना हो, तो पहले बीमारी को समझ लीजिए। कुछ नहीं है घुटने में, घुटने का अलाइनमेंट बिगड़ना ही घुटनों का दर्द है, और मुख्य बीमारी वहां से शुरू होती है। एक्सरसाइज क्या करते हैं, घुटनों को ठीक करती है। कैसे? उसके अलाइनमेंट को ठीक करके। तो ये नीचे की हड्डी और ये ऊपर की हड्डी, ऊपर ये पटेला है। अब कैसे काम करता है ये? आराम से जो गिरिश होती है ये घुटने को ऐसे बैंड करने में काम आती है, बिल्कुल आराम से। सभी के घुटने अगर स्वस्थ है ना, तो ऐसे काम करेंगे। अब ये जो बीच में आपको गिरिश दिख रही है, अलाइनमेंट बिगड़ने के कारण ये गिरिश हो जाती है खत्म। जो आपको ये कलर दिख रहा है, ये एक प्रकार की गिरिश है। अगर ये मान लो खत्म हो गई, तो ये हड्डी और ये हड्डी दोनों आपस में टकराएंगी, और टकराएंगी तो ये हड्डियां टकराने के बाद गर्म होंगी, सूजन आएगा। कार्टिलेज है इसके ऊपर, ये ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा, ये है कार्टिलेज। ये बिल्कुल एक परत है बनी हुई है पतली सी, ये कार्टिलेज है, ये ग्रीस है। ग्रीस खत्म होने के बाद कार्टिलेज का टकराएंगे, ये घिसेंगे, ये डैमेज होंगे, और धीरे धीरे दर्द उत्पन्न हो जाएगा। कार्टिलेज भी खत्म हो जाएंगे तो घुटने बिल्कुल 80 से 90% खत्म हो जाएंगे। अधिकतर समस्या क्या होती है, पहले ग्रीस खत्म होती है, पहले बिगड़ता है अलाइनमेंट। किसी के घुटने ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे टेढ़े। अब देखो, किसी के बाहर की ओर जा रहे हैं ना, ऐसे अपने पैर को देख लीजिए जिनके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, इधर से चिपक गई, इधर से खुल गया, या किसी के अंदर की ओर आ जाते हैं, अंदर की ओर खुल गया, बाहर की ओर मिल गया। इस प्रकार से भी घुटनों में दर्द होता है। तो अगर आप बीमारी को समझ लेंगे, किसी को इस प्रकार से दर्द है, इस प्रकार से दर्द है, या किसी की गिरिश खत्म हो गई है, हड्डियां चिपक गई है। आप एक्सरे देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, मैं तो आपके एक्सरे देखता हूँ, आपने भी देखे होंगे। ऊपर की और नीचे की हड्डियां बिल्कुल मिली होती है, बिल्कुल भी उसमें गैप नहीं होता। तो घुटने के दर्द का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, तो जान लीजिए घुटने में कुछ भी नहीं है। लिगामेंट है, पटेला है, नीचे की हड्डी ऊपर की हड्डी है, बीच में ग्रीस है, और ये कार्टिलेज है। इस प्रकार से हमारे घुटने काम करते हैं। ये बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं। इनमें कुछ ना कुछ अलाइनमेंट बिगड़ा, कुछ ना कुछ कमी आई, ग्रीस खत्म, कार्टिलेज खत्म, दर्द शुरू। तो आप निराश ना हो। 5 जो मैंने एक्सरसाइज आपको बता रखी है, वे तो आपको करनी करनी है। उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि घुटने में दर्द ठीक नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो उससे संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आज मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप बैठ के भी कर सकते हैं, और किसी के कमर में दर्द है तो वो एक्सरसाइज लेट के भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहले भी बता रखी है, पर आज 2 एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान देना। 5+2, 5 पहले बता रखी है मैंने, और 2 एक्सरसाइज आज बता रहा हूँ। ये सभी कर सकते हैं, जिनके घुटने में सूजन है, कैसा भी दर्द हो, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। टॉवल लेंगे, घर में सभी के पास होता है, फोम से भी बता रखी है। अब टॉवल को दबा लीजिए, और बैठे बैठे कुछ नहीं करना है। 5 एक्सरसाइज करने के बाद
छठी एक्सरसाइज ये है, इसको हम ऐसे दबाएंगे, हाथ यहाँ रख लीजिए, इसको हम नीचे की ओर प्रेस करेंगे। इस टॉवल को, एक मुलायम सा टॉवल ले लीजिए, फोम की तरह काम करेगा, और इसको ऐसे दबा देंगे और मानसिक रूप से जोर भी यही रहे। किसी ने मेरे पास वीडियो भेजा है यही एक्सरसाइज करते हुए, वो दबा रहा है और किसी से बात कर रहा है ऐसे। अगर हमारा ध्यान घुटने पे नहीं रहेगा, जो हम दबाव दे रहे हैं उस पे नहीं रहेगा, तो आराम कम होगा। जो भी आप एक्सरसाइज करो वो ध्यान से करो, अब पूरा ध्यान यहाँ रहेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से दबाव पड़ रहा है, उसको महसूस करें। अब ऐसे आपको दिख रहा है कि मैं सिर्फ दबा रहा हूं, और मेरे को महसूस हो रहा है अंदर की जो मांसपेशियां है उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उसमें जो खिंचाव महसूस कर पा रहा हूँ, वही इलाज है। उसको ध्यान से करें। अब इसको दबा के रखिए, 10 सेकंड तक बिल्कुल रोक के रखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ऊपर ले आएंगे। एक बार फिर कर लीजिए। इसमें और बता रहा हूँ, एडी आपकी टिकी रहेगी, ये ध्यान दीजिए। आपको ये नहीं करनी है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये कब करें। पहले आपको यही करनी है, एडी भी जमीन पे टिकी रहेगी और ये भी आपकी टिकी रहेगी। फिर दबा लीजिए। अब दबाओ, पूरी मांसपेशियां खिंच जाएंगी, काफ मसल हो या पिंडलियों की मसल हो या घुटने की मसल हो, वे फिर खिंच जाएंगी। और दबा के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप 5 बार कर सकते हैं। 2 राउंड मैंने करके बता दिए, इसको 5 बार हम कर सकते हैं। 5 बार इस पैर से कर सकते हैं। ये नंबर 6 एक्सरसाइज है, जो जिनके घुटनों में अलग अलग प्रकार से दर्द होता है, किसी भी प्रकार का दर्द हो, ये आपको करनी है। इसके बाद, ये करने के बाद एक मैंने बेल्ट बता रखा है आपको, पट्टा भी बता रखा है, जैसा भी हो, या फिर ये रबड़ का आता है, ये भी आप ले आ सकते हैं। आप यहाँ लगा लेंगे। अब ये थोड़ा चौड़ा है, पट्टा सकड़ा होता है आपके पास, जिसमें आपके पंजे भी आ गए और यहाँ तक ये पट्टा आ गया। अब पैर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। कर लिया। करने के बाद इस पैर को हम मोड़ भी सकते हैं, इस पैर को हम सीधा भी कर सकते हैं। ये ध्यान दे लीजिए। सीधा रखो, सीधा रख लो। अब इसको अपनी ओर खींच लीजिए ऐसे। पहले तो आप पंजे को अपनी ओर खींचेंगे ऐसे, और खींचने के बाद आप इसको रोक के रखेंगे 5 से 10 सेकंड शुरुआत में। जिनके दर्द अधिक है वो 5 सेकंड रोक के। अब इसको, और जिसको दर्द कम है और कई दिन से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसको 20 सेकंड भी रोक सकते हैं। रिलैक्स। फिर खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से इसके भी 5 राउंड करने हैं, 10-10 सेकंड के या 15-15 20-20 सेकंड के। वो अपनी कार्य क्षमता देख लो, आप किस प्रकार से योगा कर रहे हो। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आप निराश मत हो सकता है 6 महीने हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लगे रहिए, धीरे धीरे आपके घुटनों में जरूर फायदा होगा, और एक दिन आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। 2 एक्सरसाइज है, किसी के कमर में दर्द है, वो बैठ नहीं सकता, तो उसको लेट के भी कर सकते हैं। आपको आखिरी में एक चीज और बताऊंगा, खाने के लिए जो जोड़ों में दर्द होता है ना, उसके लिए पहले मैं 2 एक्सरसाइज और बता देता हूँ। ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई वो लेट के भी कर सकते हैं। आप लेट गए, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो ये ही, या फिर कमर में दर्द नहीं है फिर भी आप लेट के ही कर सकते हैं। लगा लिया, इस पैर को मोड़ लिया, आराम से लेट रहे, इसको अब दबा लीजिए, पूरा दबाव दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे। आप भी कर सकते हैं मेरे साथ, 2 बार तो मैं करके दिखाता हूँ, हो सकता है जो नए हैं वो मेरे साथ कर ले। फिर दबाव दीजिए नीचे की ओर, दबाइए अपने घुटने को। 1 2 3, इस प्रकार से ही 4 5 6 7 8 9 10। ये भी आपको 5 बार करना है। शुरुआत में है, जो नए हैं वो 2 बार कर लो। और दूसरी जो एक्सरसाइज है, ये भी आप लेट के कर सकते हैं ऐसे।
तभी तो कहता हूँ कि घुटने के जो रोगी हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो। इतनी एक्सरसाइज है, अगर एक काम नहीं करेगी तो दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करेगी तो तीसरी करेगी। आप हिम्मत मत हारिए, आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहना है। इसको ऐसे पैर को सीधा सीधा नहीं होता, कोई बात नहीं है, अब इसको खींच लीजिए, ऐसे खींच के रखिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से रिलैक्स श्वास ले लेंगे, एक बार फिर कर लेंगे। सांस लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये लेट के भी कर सकते हैं और ये बैठ के भी कर सकते हैं। अब मैं लेटा हुआ दिख रहा हूँ, मैं बैठूंगा, कैसे बैठूंगा? बाई करवट लेके। ध्यान रखिए, जब भी आप बैठे तो बाई करवट के साथ ही बैठे। मैंने 2 एक्सरसाइज बताई हैं, कब करनी है ये? जो 5 एक्सरसाइज है उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है। टॉवल वाली भी जरूरी है और ये बेल्ट वाले भी जरूरी है। जिनके घुटनों में आराम नहीं हो रहा वो करें। एक सावधानी मैं हमेशा बताता हूँ, कई लोग नहीं मानते, समझ में नहीं आता, जबरदस्ती करते रहते हैं, दर्द होता रहता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे, जिस एक्सरसाइज से आपका दर्द बढ़े उसको छोड़ दो। इससे करने से दर्द बढ़े, छोड़ दो। इसके करने से दर्द बढ़े, छोड़ दो। और मैंने जो 5 बता रखी है उनमें से 1 या 2 से करने से दर्द बढ़े, छोड़ दो, उसको मत करो। उसके अलावा और कर लो बाकी बची हुई। ध्यान रखें, जो भी कमर की हो या घुटने की एक्सरसाइज हो, जो भी दर्द करे उसको आपको नहीं करना है। 5 + 2 एक्सरसाइज हो गई, पिछले वीडियो की 5, 2 इस वीडियो की। ये आप कंटिन्यू करेंगे, हिम्मत से काम लीजिए, कंटिन्यू एक्सरसाइज कीजिए। और जो मैंने तेल बता रखा है वो तेल बना लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो मेरे पीछे की वीडियो, बहुत सारी वीडियो हैं घुटने की। अगर आप जानकारी चाहते हैं ना तो मेरे सारे वीडियो देखिए। मैंने हर वीडियो में एक एक ज्ञान की बात बताई है, कैसे सैर करनी चाहिए ये भी बता रखा है, और घुटने के रोगी को सैर नहीं करनी चाहिए ये भी बता रखी है, क्या खाए क्या ना खाए ये भी बता रखे हैं। अगर आप नए हैं, आज ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो नए हैं, पुराने हैं उसको पता है कि गुरुजी ने क्या क्या बातें बता रखी है घुटनों से सावधानी, क्या चीज़ नहीं खानी, क्या चीज़ खानी है। तो सारे मेरे पीछे की वीडियो देखिए। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घुटनों के जो रोगी हैं वो तो विशेष कर लेंगे, कमर के रोगी हैं वो तो विशेष कर लेंगे, क्योंकि उससे संबंधित वीडियो मैं ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि समस्या ज़्यादा यही है। घुटने के जैसे रोग उत्पन्न हो गया, हम बैठ जाएंगे पकड़ के, बड़े परेशान करते हैं ये दर्द। तो घुटने के रोगी निराश ना हो, आज का टॉपिक यही है। इसको आप समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका इलाज है मालिश। जो मैंने तेल बता रखा है, अच्छे से मालिश करेंगे, और ये 5 और प्लस आज की 2 एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे सावधानी के साथ करेंगे जैसे मैंने बताई है। फिर भी आपसे नहीं हो रही है तो आप छोटा वीडियो बना लीजिए, आप करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए वीडियो बना लीजिए, और वो वीडियो की एक क्लिप छोटी सी मेरे पास भेज दीजिए और पूछ लीजिए, गुरुजी क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ? उसके बाद मैं बता दूंगा हाँ आप ठीक कर रहे हैं, ओके है, या आप ठीक नहीं कर रहे हैं। वो वीडियो में सभी के साथ मैं एक बार सभी का सामूहिक रूप से जवाब दे दूंगा। ये हो गई घुटने की बात। आहार हमारा कैसा हो? अगर आपका आहार खराब है तो आप जो योग कर रहे हैं ना वो कम काम करेगा, क्योंकि हमें चाहिए पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन लीजिए। जो जोड़ों के रोगी हैं वो खट्टे पदार्थ बिल्कुल भी ना खाएं, बाई बादी की चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। हमें खाना है कैल्शियम। मैंने मखाने बता रखे हैं, और भी कैल्शियम के जो स्रोत हैं वो बता रखे हैं कि कैसे हमें आधे घंटा या 1 घंटा धूप में बैठना है। अच्छा है, विटामिन डी मिलती है उससे, जो जोड़ों के दर्द के लिए अच्छी होती है। तो ये चीजें मानिए। आज आपके लिए एक चीज और विशेष लेके आया हूँ। जो चीज मैं करता हूँ वो चीज मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं करता नहीं। आज है तिल के लड्डू। ये मैं सर्दी सर्दी डेली खाता हूँ। क्षमा कीजिए, मैंने सर्दियों से पहले आपको बताया नहीं कि मैं क्या चीज खाता हूँ। अब मेरा ध्यान आया कि आपको भी बताना चाहिए कि आप भी तिल के लड्डू खा लीजिए। तिल और गुड़, तिल और गुड़ को मिला के ये लड्डू बना लीजिए। माता बहनों को पता है कैसे बनाते हैं। तो ये लड्डू आप खाएंगे तो कैल्शियम आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। जोड़ों के दर्द के लिए अच्छे हैं। तिल तो वैसे भी अच्छा होता है और गुड़ भी अच्छा होता है। तो सर्दी सर्दी आप तिल के लड्डू जरूर खाइए, 1 या 2 लड्डू
सुबह शाम एक-एक खा लीजिए या दिन में 1 लड्डू आप खा लीजिए। मैं खाता हूँ खाना खाने के बाद या कभी इच्छा हो गई तो दिन में खा लेता हूँ। 2 लड्डू खा लेता हूँ, कभी 1 लड्डू खा लेता हूँ। तो मैंने कहा कि भोजन पे भी ध्यान दीजिए कि हमें क्या खाना चाहिए। आप लगे होते हैं फास्ट फूड के, कोई बर्गर खा रहा है और चटपटा कोई कुछ खा रहा है, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, ऐसे-ऐसे हैं, मोमोज हैं जो बीमारी के घर हैं। तो आप इनको मत खाइए अगर आप बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं। अगर हम लोग अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग खुद शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं मेरे शरीर की देखभाल नहीं करूँगा तो मेरे शरीर की देखभाल कौन करेगा? बताइए? तो सोचिए, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना और किस प्रकार का भोजन खाएँ जिससे हमारा शरीर ठीक हो और किस प्रकार की हम एक्सरसाइज करें जिससे हमारे रोग ठीक हो। मोटापा वाले फिटनेस वाले एक्सरसाइज करें, जो मैंने बता रखे हैं। और मैं जो सेंटर खोल रहा हूँ उस पे मैं आपको एक से बढ़कर एक ऐसे वीडियो बना के दूंगा, मोटापा के लिए भी, रोजाना अलग अलग एक्सरसाइज भी, कैसे हम घुटनों के दर्द ठीक करते हैं उनके भी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। तो घर बैठे अपने घुटने ठीक करें, ऑपरेशन से बचे। और फिर कह रहा हूँ कि घुटनों के रोगी बिल्कुल भी निराश ना हो, आप मेरे चैनल पे आइए। और मैंने एक चैनल और बना रखा है, योगा विद बजरंग, उस चैनल को भी देखिए। कुछ ऐसे हैं वीडियो जो उस पे मैं डाल देता हूँ, जो इस पे नहीं देख पाते तो उस पे देख लीजिए, योगा विद बजरंग, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक तो मेरा चैनल का नाम है योगाचार्य बजरंग और दूसरे चैनल का नाम है योगा विद बजरंग। तो दोनों पे मैं अलग अलग से वीडियो डाल देता हूँ। जिन्होंने योगा विद बजरंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो योगाचार्य बजरंग पे जो देख रहे हैं वीडियो, उसका लिंक मैं योगा विद बजरंग का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो योगा विद बजरंग पे जो है उसको आप कंटिन्यू सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए। जो मैंने अच्छी काम की बात बताई है ना कि घुटने के रोगी निराश ना हो, कितनी अच्छी बात है ये। किसी के घुटने में दर्द है और आप उसको जाके कह दें कि आप निराश ना हो, आप योगाचार्य बजरंग का चैनल देखें, उससे योग सीखें, उससे एक्सरसाइज सीखें और आप बिल्कुल दौड़ने लगेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियो देखते रहिए और घुटने के दर्द को बाय बाय करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।